देखें, अगला टॉपिक आपका मस्टर्ड गैस इम्पोर्टेंट है। सेकेंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका है अगला टॉपिक मस्टर्ड गैस। तो डाई एथिल सल्फाइड को मस्टर्ड गैस कहते हैं। मस्टर्ड गैस कहते हैं डाई एथिल सल्फाइड मस्टर्ड गैस। जो कि आप हार्ड कॉपी में देख रहे हैं मस्टर्ड गैस को, CH2Cl CH2S, अगला CH2Cl CH2S, मस्टर्ड गैस। संश्लेषण, एथिलीन की सल्फर मोनोक्लोराइड की क्रिया द्वारा मस्टर्ड गैस बनाई जाती है। एथिलीन की सल्फर मोनोक्लोराइड की क्रिया द्वारा मस्टर्ड गैस बनाई जाती है। एथिलीन क्रिया कराई, सल्फर मोनोक्लोराइड मतलब H2Cl2 से क्रिया करवाई अपन एथिलीन की, तो आपका बना मस्टर्ड गैस। सल्फर एक सल्फर बाहर निकल गया। एथिलीन क्लोरोहाइड्रिल की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड से कराने पर प्राप्त उत्पाद की अभिक्रिया HCl अम्ल से कराने पर मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। इस विधि द्वारा मस्टर्ड गैस अधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। तो आप रिएक्शन देखें हार्ड कॉपी में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एथिलीन की रिएक्शन प्लस किससे, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl से, हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl से करवाएं, तो आपको बन गया OH CH2CH2Cl, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन की प्लस 2 अणु ले लिया एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन के, प्लस Na2S सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन कराएं, तो आपका बन गया OH CH2CH2। देखिए दो अणु आपको क्लोरोहाइड्रिन के लिए या OH CH2CH2Cl के दो अणु प्लस Na2S से रिएक्शन कराएं, तो आपको बन गया OH CH2CH2S, OH CH2CH2S, है ना, प्लस 2NaCl बाहर निकल गया। अब जो आपको बना है OH CH2CH2S, OH CH2CH2S, प्लस 2HCl से रिएक्शन करेंगे, तो आपका H2O बाहर निकल जाएगा और आपको बनेगा CH2Cl CH2S, CH2Cl CH2S मतलब मस्टर्ड गैस। अगला देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह एक भारी तेलीय द्रव है जिसका क्वथनांक 420 केल्विन है। इसमें सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इस कारण से मस्टर्ड गैस कहते हैं। त्वचा के संपर्क में आने पर यह फफोले उत्पन्न करती है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। जब इसे फटने वाले बम में छिड़कते हैं तो यह वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। यह अत्यंत विषैली प्रकृति की होती है। यह श्वसन अंगों को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु तक हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में इसका उपयोग जर्मनी ने किया था। अगला टॉपिक देखें अब केमिकल रिएक्शन। इसकी रिएक्शन देख लें, तो 2,2 डाईक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड का 2,2 डाईक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड जिसे मस्टर्ड गैस कहते हैं का क्षारीय जल अवगुणन करने पर निम्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या बना आपका 2,2 डाईहाइड्रोक्सी एथिल भी उत्पन्न बन गया और HCl बाहर निकल गया जल अवगुणन पर। सेकंड देखें, यह क्लोरीन से अभिक्रिया कर डाईक्लोरो उत्पाद बनाता है। देखें मस्टर्ड गैस प्लस CH2, तो आपका सल्फर से 2 क्लोरीन जब जुड़ गए तो आपका ये डाईक्लोरो उत्पाद बन गया।
थर्ड देखें 30% H2O2 30% H2O2 अथवा नाइट्रिक अम्ल की क्रिया पर सल्फोन प्राप्त होता है। CH2Cl CH2 सल्फर CH2CL मतलब मस्टर्ड गैस की रिएक्शन कराए, ऑक्सीकरण किया उसका तो आपका बना सल्फोक्साइड बना। पहले सल्फर से ऑक्सीजन समझ लो सल्फोक्साइड, फिर अगला ऑक्सीजन होता है, पर सल्फर से दो ऑक्सीजन जुड़े तो हो गया आपका सल्फोन बन जाता है। 30% H2O2 अथवा नाइट्रिक अम्ल की क्रिया पर सल्फोन प्राप्त होता है। सल्फोनिक एसिड्स अगला टॉपिक, जनरल इंट्रोडक्शन देखें हम इसका। सल्फोनिक अम्ल संरचनात्मक रूप से हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न माने जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो RH हाइड्रोकार्बन SO3H से एक H को प्रतिस्थापित किया तो आपको बन गया एल्किल। ये एल्किल समूह से सल्फोन समूह जुड़ गया, सल्फोनिक अम्ल। एल्किल समूह से क्या जुड़ गया SO2OH। सेकंड पॉइंट देखें आप, सल्फोनिक अम्लों को सल्फ्यूरिक अम्ल का व्युत्पन्न भी माना जाता है, क्योंकि ये अम्ल के एक OH समूह को एल्किल व एरिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो अपन एक सल्फ्यूरिक अम्ल के एक OH समूह को प्रतिस्थापित कर दिया एल्किल समूह से, तो आपको मिल गया सल्फोनिक अम्ल। इसलिए इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न भी मानते हैं। तो OH प्रतिस्थापित कर दिया एल्किल से। मेथिल सल्फोनिक अम्ल है जैसे एग्जाम्पल स्वरूप। अगला एग्जाम्पल देख लें, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। अब क्रियात्मक समूह देखें, SO3H समूह जो कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। क्रियात्मक समूह क्या है इसमें? SO3H समूह जो कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। नॉमेनक्लेचर देखो, सल्फोनिक अम्लों को एल्केन सल्फोनिक अम्ल अथवा एरीन के नाम के व्युत्पन्न दोबारा सुन लें, सल्फोनिक अम्लों को एल्केन सल्फोनिक अम्ल अथवा एरीन के नाम के अंत में सल्फोनिक अम्ल जोड़ देते हैं। जैसे एथेन सल्फोनिक अम्ल, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल, दूसरे पोजीशन पर SO3H जोड़ दिया तो प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल। अगला एग्जांपल देख लें, पैराटोलुइन सल्फोनिक अम्ल, पैरा ब्रोमोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सेकंड पॉइंट देखें, यदि SO3H समूह प्रतिस्थापी हो तो इससे सल्फो समूह कहा जाता है। क्रियात्मक समूह देख लिया अपन, क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह बाद में अनुलग्न के रूप में हो गए, जैसे एथेन सल्फोनिक अम्ल, प्रोपेन 2 सल्फोनिक अम्ल, पैराटोलुइन सल्फोनिक अम्ल, पैराब्रोमो सल्फोनिक अम्ल etc। लेकिन यदि SO3H समूह प्रतिस्थापी हो तो इसे सल्फो समूह कहा जाता है। सेकंड देखें अगले पॉइंट, यदि SO3H में COOH समूह एक साथ उपस्थित हो तो COH समूह को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, प्रतिस्थापित हो जाएगा SO3OH। अगला टॉपिक देखेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थायोल के ऑक्सीकरण से देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थायोल के ऑक्सीकरण से बना देगा। थायोल का नाइट्रिक अम्ल परमैंगनेट अथवा सोडियम हाइपोब्रोमाइड से ऑक्सीकरण कराने पर, थायोल का नाइट्रिक अम्ल परमैंगनेट अथवा सोडियम हाइपोब्रोमाइड से ऑक्सीकरण कराने पर एल्केन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। थायोल का सल्फोनिक अम्ल में ऑक्सीकरण 2 प्रकार से संभावित है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।